मित्रों नमस्कार, स्वागत है कोटा ऑनलाइन क्लासेज में। आप लोगों के लिए मैंने पहले भी बताया था कि पीजीटी और टीजीटी की जो वैकेंसी है वो 3 राज्यों के पहले मैंने बता दी थी। उनमें 17 तारीख लास्ट डेट है। आप देख लीजिएगा, ये वीडियो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो। उन 3 राज्यों में 17 तारीख लास्ट डेट है। और अभी जो है ये वैकेंसी भी नई वैकेंसी आई हुई है नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती में। ये 8 राज्यों में वैकेंसी है। मित्रों, जितने भी 8 राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, कहाँ कहाँ पर ये वैकेंसी है और किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, इसके बारे में पूरी डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूं। मित्रों, आपको पता है कि मैं हर बार ऑथेंटिक ही खबर या न्यूज आपको देता हूं। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि मेरे से साथियों ने बोला कि सर कैसे फॉर्म भरेंगे, पता नहीं लग रहा कैसे फॉर्म भरना है। तो आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कैसे फॉर्म भरना है, इसकी टेंशन मत कीजिए आप, ठीक है। और अगर आपको जॉब करनी है वाकई में कि हाँ यार मुझे जॉब करनी है, चाहे कहीं पर भी मेरी पोस्टिंग हो जाए, मुझे जॉब करनी है, तो आप निश्चित रूप से इसमें फॉर्म जरूर भरिएगा, ठीक है। तो डिटेल से बात करेंगे। 8 राज्यों में ये वैकेंसी है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, बिना किसी एग्जाम के है, इंटरव्यू बेस पर होगा। पूरी डिटेल पे बात करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें रहना खाना सब फ्री है, आप वहां रहोगे तो सब फ्री मिलेगा, निःशुल्क आवेदन है। देखो, आवेदन की भी कोई भी फीस नहीं है इसमें। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर आवेदन की फीस कितनी लग रही है, कितनी नहीं लग रही है, तो मैंने बता दिया इसमें आवेदन की फीस भी नहीं लग रही है। और एक चीज और देखो, 18 वर्ष से 50 साल तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। 18 से 50 साल तक के जो भी स्टूडेंट हैं, जिन्होंने बीएड किया, 18 साल तो कर नहीं सकता बीएड, तो वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो रिटायरमेंट जिन्होंने ले लिया हो बीच में, आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, कब से क्या है, संपूर्ण जानकारी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए देखें, यहाँ पर अच्छे से हम लोग हर चीज को समझने वाले हैं। देखो, ये है नवोदय विद्यालय समिति, और ये पूरी वैकेंसीज इसके अंदर निकली हुई है, ठीक है। सब्जेक्ट पोस्ट है, इंग्लिश की पोस्ट है पीजीटी में, हिंदी की पोस्ट है पीजीटी में, पीजीटी बायोलॉजी की पोस्ट है, पीजीटी फिजिक्स की पोस्ट है, पीजीटी केमिस्ट्री की पोस्ट है। आपको दिख रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, मैं हमेशा ऑथेंटिक बात करता हूँ। ये वैकेंसी आई हुई है, मैं आपको इसको ओपन करके भी बताऊंगा कि कहाँ कैसे फॉर्म भरना है। नवोदय विद्यालय समिति से ही वैकेंसी है, ठीक है। पीजीटी केमिस्ट्री से, पीजीटी मैथमेटिक्स से, पीजीटी हिस्ट्री से, पीजीटी ज्योग्राफी से है, पीजीटी इकोनॉमिक्स से, पीजीटी कॉमर्स से, पीजीटी कंप्यूटर साइंस से। आप सोचे सारे सब्जेक्ट में वैकेंसी है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, मेल और फीमेल की वैकेंसी है। पीजीटी ये मिल असमीज में वैकेंसी है। पीजीटी जो है मणिपुरी में वैकेंसी है। पीजीटी टीजीटी इंग्लिश में है, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी साइंस। और देखो यहाँ पर टीजीटी सोशल साइंस में, टीजीटी असमीस में, और टीजीटी बंगाली में, टीजीटी मणिपुरी में, टीजीटी मिजो में, टीजीटी बोडो में, टीजीटी खासी में, टीजीटी गारो में, टीजीटी नेपाली में, टीजीटी कंप्यूटर साइंस में, टीजीटी म्यूजिक में, टीजीटी आर्ट में, टीजीटी लाइब्रेरी में है, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर में भी वैकेंसी निकली हुई है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में भी वैकेंसी है, और फीमेल स्टाफ नर्स की भी इनको जरूरत है, काउंसलर की भी इनको जरूरत है, हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट की भी वैकेंसी इसके अंदर है। तो इतनी सारी वैकेंसीज इन्होंने निकाली हुई है। और मैं आपको बताता हूं इसमें जो मेन है क्वालिफिकेशन, में आपको बता देता हूं। देखो, पीजीटी में एक की क्वालिफिकेशन बताऊंगा ना मैं, वो पीजीटी में सभी के लिए वही क्वालिफिकेशन होती है। इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन, यहां पर मैं एक की बता देता हूं। देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन जो टीचर की क्वालिफिकेशन है, इन्होंने बोला है कि पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर में एनसीटी रिकॉग्नाइज जो इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशन है, वो उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यानी कि आपने एमएससी, एमकॉम या एमए किया हुआ है, उसमें 50% होना चाहिए, और बीएड की डिग्री आपके पास होना चाहिए 50% के साथ। ये तो पीजीटी का मामला हो गया कि पीजीटी में जितने भी वैकेंसी है, पीजीटी में ये सारी वैकेंसी है भाई। देखो, पीजीटी इंग्लिश है, हिंदी है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, ये सभी वैकेंसी है। फिजिकल एजुकेशन में बीएड की जरूरत नहीं है, बीपीएड की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर साइंस में भी आईटी में होना चाहिए, इसमें बीएड की जरूरत नहीं है, ठीक है। डीजीटी के अब आगे बात करते हैं। ये सारी की सारी इन्होंने जो है, मैंने एक ही बता दिया आप लोगों को, तो सब में वही है।
फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड की जरूरत होती है। और पीजीटी में अगर हम लोग साइंस सब्जेक्ट से फॉर्म भरते हैं तो उसमें फिर हमें जो है मास्टर डिग्री जो भी हमारे पास है उसमें 50% उस सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब टीजीटी की बात करते हैं। जो टीजीटी है उसके अंदर इन्होंने बोला है कि 50% के साथ आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास जो 3 साल तक आपने या 6 सेमेस्टर आपने किए हैं और 3 साल तक आपने जो कोर्स किया है बीए बीकॉम बीएससी जो आपने डिग्री करी है वो होनी चाहिए और 50% के साथ होनी चाहिए। और फिर इन्होंने बोला है कि बीएड भी होनी चाहिए आपके 50% के साथ। ठीक है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बढ़ते हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपके 55% होने चाहिए, ये इन्होंने बोला है। बीएड होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने बोला है कि अगर टीजीटी हिंदी है तो उसमें लेटेस्ट 3 ईयर या 6 सेमेस्टर ऑफ कोर्स, अगर आपने 6 सेमेस्टर ऑफ कोर्स की डिग्री करी हुई है, बीए बीकॉम भी ये किया हुआ है तो भी चलेगा, या आपने 3 साल की किया हुआ है तो भी चलेगा आपके लिए। और एक चीज इन्होंने बोला है यहाँ पर कि सी टेट की तो इन्होंने बोला ही नहीं है कहीं पर भी। देखो आप कौन कह रहा था कि सर सी टेट मांग रहे हैं, लेकिन सी टेट अगर है तो अच्छी बात है भाई, सी टेट अगर है तो अच्छी बात है। ये देखो इन्होंने बोला है क्वालिफाई इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर सेकंड। हाँ यार ये बात इन्होंने बोली है कि इसमें सी टेट क्वालिफाई अगर है। मैं तो कहूंगा कि अगर सी टेट नहीं है, अगर आपने टेट किया हुआ है तो भी भर देना, क्योंकि ये तो इंटरव्यू बेस पे है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, इंटरव्यू बेस पे है। अगर भरने में आ जाए तो भर देना, कोई परेशानी नहीं है। इंटरव्यू का कोई लेटर आता है देने चले जाना। ठीक है, लेकिन सी टेट मांगा है इन्होंने, है ना, सी टेट मांगा है इन्होंने। ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। टीजीटी सोशल स्टडी में इन्होंने मांगा है। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज कम, देखो संस्कृत की वैकेंसी इसमें शायद नहीं है, मैंने बताया था संस्कृत की वैकेंसी इसमें नहीं है, बाकी सभी की वैकेंसी इसमें दी हुई है। ये सब में अलग अलग क्वालिफिकेशन दी हुई है। आगे देखते हैं इसमें, और मैं आपको बता देता हूँ एज कितनी मांगी इन्होंने। ये तो मैंने देखो टीजीटी की आपको बता दिया, पीजीटी के आपको बता दिया क्या क्वालिफिकेशन है। फिजिकल एजुकेशन में अगर आपको देखा जाए तो बीपीएड होना जरूरी है। आर्ट में, म्यूजिक में, इनमें बीएड की आवश्यकता नहीं है। इनमें अगर क्वालिफिकेशन आपकी एमए या फिर अगर आपके म्यूजिक सब्जेक्ट है तो उसमें आपका होना चाहिए। सी टेट की आवश्यकता इसमें है भाई साहब। स्टाफ नर्स में इन्होंने बोला है कि अगर स्टाफ नर्स क्वालिफिकेशन बीएससी होनर्स या नर्सिंग फ्रॉम ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, अब आपने यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की जरूरत है इनको, उसके लिए इन्होंने बोला है कि आपके पास एएनएम या जीएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए। तो और प्रैक्टिस अगर आपने कर रखी है तो ये और अच्छी बात है। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी और भारतीय कोई भी भाषा हो सकती है। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रिकॉग्नाइज्ड रेजिडेंशियल स्कूल, अगर आपने कहीं रेजिडेंशियल स्कूल में वर्क किया हुआ है तो आपकी और भी ज्यादा अहमियत यहाँ पर बढ़ जाती है। किस तरह से इंटरव्यू होंगे इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इंटरव्यू में क्या पूछेंगे इसके ऊपर भी बात हम लोग करेंगे, थोड़े से बने रहिए। आप देखिए, क्योंकि आप जो है ना पूरी वैकेंसी नहीं देखते हो, मैं हर प्रकार की जानकारी देता हूं। देखो अभी तक मैंने आपको बताया कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी है और पीजीटी में और टीजीटी में क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे इसमें कि एज कितनी होनी चाहिए, या इंटरव्यू होगा तो कहां पर होगा, इंटरव्यू कैसे होगा, क्या पूछा जाएगा, किस सब्जेक्ट में क्या, किसकी डिग्री का कौन सा वेटेज होगा, इसके ऊपर भी हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। चलिए देखो अब यहां पर ये तो सारी अपर एज इन्होंने बोला है कि पीजीटी टीजीटी एंड फीमेल स्टाफ नर्स मैक्सिमम एज 50 साल इन्होंने बताया है। यानी कि अगर आप पीजीटी टीजीटी में मैक्सिमम अगर 50 साल से हैं तो 50 साल तक का कोई भी स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकता है। मतलब 18 साल से लेकर के 50 साल तक का कोई भी कैंडिडेट पीजीटी और टीजीटी में फॉर्म भर सकता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये चीज भी मैंने आपको बता दी। काउंसलर में इन्होंने बताया कि 28 साल एंड बिलो 50 साल, यानी कि काउंसलर में इन्होंने कहा है कि 28 साल से लेकर के 50 साल तक का स्टूडेंट इसमें काउंसलर में फॉर्म भर सकता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। हॉस्टल वार्डन जो सुपरिटेंडेंट है उसमें 35 साल से लेकर के 62 साल तक, यानी कि 62 ईयर ओल्ड तक का स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकता है। ये है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की। ठीक है, फिर एनवीएस सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट स्कूल ऑफ टीचर मैक्सिमम एज लिमिटेड विल बी 65। अगर कोई रिटायरमेंट किसने लिया है किसी गवर्नमेंट से इंस्टीट्यूट से तो वो 65 एज तक का बंदा इसमें फॉर्म डाल सकता है।
आगे बात करते हैं। अब इन्होंने कहा है वेटेज फॉर एजुकेशन अदर क्वालिफिकेशन। देखो, अगर क्वालिफिकेशन आपके पास कुछ और भी है तो किसको कितना वेटेज दिया जाएगा। एक्सेंशनल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 40% मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और क्राइटेरिया फॉर वार्ड और वेटेज इसमें बताया 40% ऑफ द परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट। अगर आपने जैसे मान लीजिए पीजीटी किया हुआ है तो पीजीटी का जो मार्क्स आपके आए, जो आपने मार्क्स लिए हैं उस जिस सब्जेक्ट में आपने फॉर्म भरा, उस सब्जेक्ट में जो मार्क्स लिए उसका 40% वेटेज वो वहां से निकालेंगे। इसके बाद में बीएड, बीएड के आपको 10% मार्क्स बीएड से आपको मिल जाएंगे। बीएड में जो आपने परसेंटेज ऑब्टेन, यानी कि बीएड में जितनी परसेंटेज निकाल है बनी है उसका 10% वहां पर ले लेंगे फिर आपको। अगर आपने पीएचडी किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है या एमएड किया हुआ है, नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन में माना जाता है, उसके 10% मार्क्स आपको फिर इसमें ऐड हो जाएंगे इस तरह से। और आपने अगर किसी इसी तरह के किसी स्कूल में अगर आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो आपको उसके भी 15% मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। तो ये कितनी अच्छी बात है भाई। तो ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वालिफिकेशन का वेटेज निकाला जाएगा और वेटेज निकाल करके आपकी परसेंटेज निकाल करके फिर आपकी यहाँ पर सूची बनाई जाएगी, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, और इसके बाद में फिर आप कह रहे थे सर इस तरह से 75 मार्क्स तो जो है ना आपके पूरे के पूरे जो आपका क्राइटेरिया है, जो भी आपकी एजुकेशन में आपने प्राप्त किया है उसको निकाला जाएगा। ठीक है, आगे फिर अभी मैं और बात आपको बताऊंगा, सुनिए पूरी बात, क्योंकि आप जो है ना पूरी बात सुनते नहीं हो और फिर निकल जाते हो। आपको अधूरी बातें जो है ना फिर बाद में कमेंट करते रहते हो। कमेंट तो कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करना हक है आपका। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, मैं इस वैकेंसी की पीडीएफ वहां पर भी डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत जरूरी है भाई, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में फिर यहाँ पर वही ट्रेंड टीचर यानी कि टीजीटी जो टीचर है, टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस के लिए ये बात की जा रही है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो क्वालिफिकेशन आपके पास है उसके 40% जो मार्क्स हैं वो लिए जाएंगे। पीजीटी अगर पीजी है या पोस्ट ग्रेजुएशन है उसका 20% मार्क्स प्लस 20% मार्क्स आपके बीएड के लिए जाएंगे। अगर आपके पास कोई हाई एजुकेशन है तो 10% मार्क्स उसके लिए जाएंगे। बीएड के 5% मार्क्स, सीटेट सेकंड पेपर है तो उसके 5% मार्क्स लिए जाएंगे। एक्सपीरियंस के आपके 15% मार्क्स लिए जाएंगे, यानी कि 15 नंबर लिए जाएंगे, 5 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर और 40 नंबर, इस तरह से इसका वेटेज निकाला जाएगा। 75 नंबर यहां से ले लिए जाएंगे। और टीजीटी थर्ड लैंग्वेज की अगर हम बात करें, थर्ड लैंग्वेज का मतलब मैं आपको बता देता हूं यहां पर। थर्ड लैंग्वेज का मतलब यह है कि संस्कृत है, बोडो है, गारो है, इस तरह की वैकेंसीज वहां पर निकली हुई है लैंग्वेज की, तो वो उनके मार्क्स अलग हैं। ठीक है, ये वर्किंग एक्सपीरियंस के अलग हैं, सबके अलग अलग मार्क्स हैं भैया इसमें। ठीक है ना। टीजीटी आर्ट के लिए फिर अलग वेटेज है। आप देख लेना पूरी वैकेंसी। देखो पूरा तो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता क्योंकि इसमें 28 पेज हैं टोटल मिलाकर के, तो ये सभी की अलग अलग वेटेज इन्होंने दिया है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, काउंसलर के लिए भी अलग अलग वेटेज यहाँ पर है, काउंसलर के लिए भी। ठीक है, और देखिए एक और बात आपको बताना है मुझे, वो है यहाँ पर, हाँ यहां पर इन्होंने बोला है कि वेटेज फॉर रीजनल जो इंस्ट्रक्शन, इसमें पीजीटी टीजीटी में जो है म्यूजिक, आर्ट, लाइब्रेरी, स्पेशल एजुकेटर एंड फिजिकल एजुकेशन में क्या पूछा जाएगा, आपको किसका वेटेज कितना होगा। ठीक है, पेडागोजी 4 नंबर, सब्जेक्ट नॉलेज के 4 नंबर, नॉलेज रीजनल लैंग्वेज इसके 4 नंबर होंगे, फिर रेजिडेंशियल सिस्टम और स्कूलिंग के 3 नंबर, वर्किंग विद द कंप्यूटर 3 नंबर, जनरल नॉलेज के 3 नंबर, ओवर पर्सनालिटी के 2 नंबर, एनी अदर एरिया के 2 नंबर, इस तरह से 25 नंबर जो है इनमें से ये इस तरह के होंगे ना, इनका वेटेज यहाँ पर अलग है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में भी फ्री इन्होंने फिर अलग वेटेज दिया दिए, लाइब्रेरी में इन्होंने अलग वेटेज दे दिया। तो सभी का वेटेज अलग अलग है, हर वैकेंसी में अलग अलग मार्क्स हैं हर प्रकार से। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये तो सारे हो गए। फिर इन्होंने बोला है ये, हाँ
इन्होंने बोला है कि जो वैकेंसी है उसमें पेमेंट कितना मिलेगा। पेमेंट की बात अगर बात करते हैं तो पीजीटी में जो पेमेंट है आपका 42,250 रुपए पर मंथ आपको दिया जाएगा। रहना खाना सब कुछ आपके लिए फ्री है। और टीजीटी में आपको भी 40,625 रुपए आपको वहां पर दिए जाएंगे। फीमेल स्टाफ को 40,625 रुपए, काउंसलर को 44,900 रुपए आपको मिलेंगे, और हॉस्टल सुप्रिंटेंडेंट को जो है 35,750 रुपए आपका पेमेंट रहेगा। इसके बाद में वेन्यू फॉर वॉक इन इंटरव्यू। अब इंटरव्यू कहां पर होंगे, आपको इंटरव्यू की जगह भी मैं बता देता हूं कहां पर ये इंटरव्यू होने वाले। देखो, अगर करता मरता क्या नहीं करता वो वाली बात है, ठीक है। अगर हमें जॉब करनी है कहीं पर भी लग जाए, वहां जॉब वहां मेहनत कर लेंगे कुछ और। तो ये कहां कहां पर आपके इंटरव्यू होने वाले हैं। JNV ये आसाम में है। श्री मिंटू ये सारे के सारे इंटरव्यू होंगे। इसमें पीजीटी टीजीटी मैथमेटिक्स का इंटरव्यू होगा। फिर यहां पर ये इंटरव्यू मैं आपको ये पीडीएफ डाल दूंगा। ये इंटरव्यू पीजीटी फिजिक्स का इंटरव्यू यहां होगा। ये तो आपको इंटरव्यू उसमें भरवाएंगे ये, ठीक है। तो सारे के सारे इंटरव्यू त्रिपुरा आसाम इसमें ही है, ठीक है। मेघालय में भी इंटरव्यू है। ये सब स्कूल दिए हुए हैं और इनकी वेबसाइट भी दी हुआ है, जीमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। तो यहां पर ये इंटरव्यू होने वाले हैं, तो भर देना भाई फॉर्म। फोन नंबर भी दिए हुए हैं उन्होंने, सब नंबर दिए हुए हैं। पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहां देख लेना ये, ठीक है। तो पूरा इंटरव्यू का मामला हो गया। डेट ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू की डेट क्या है आपकी, 6 मई से लेकर के 9 मई तक आपके इंटरव्यू होंगे। कितने मई से लेकर के, 6 मई से लेकर के 9 मई तक आपके ये इंटरव्यू चलेंगे भाई, ठीक है। और उसके बाद में जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट इसमें 28 मई है, सॉरी 28 अप्रैल 2026 है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 अप्रैल 2026 है, इस बात का ध्यान रखिए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, 28 अप्रैल 2026। 28 अप्रैल 2026 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 13 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं इसके। इसके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, 13 तारीख से, यानी कि आज से ही, सॉरी आज से नहीं, कल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए भरना। और 28 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट करा देना है। और आपकी जो इंटरव्यू की डेट है वो 6 मई से लेकर के 9 मई तक है, जो सब्जेक्ट इंटरव्यू होंगे। और आपको पूरा का पूरा सब कुछ बता दिया जाएगा वहां पर। आपके पास ईमेल पर जो है, आपके जो ईमेल एड्रेस भरोगे उस पे पास ईमेल आ जाएगा, या तो या कॉल आ जाएगा आपके पास, या फिर मैसेज आ जाएगा आपके पास। इसकी चिंता नहीं करें, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरी वैकेंसी है भाई, मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। अच्छी वैकेंसी है। और ये पूरा फॉर्मेट वहां पर आएगा, ये फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना, इसको भर लेना। और ये वहां पर भी आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भर के भेजोगे ना, कोई डॉक्यूमेंट इसके अंदर नहीं लग रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट इसके अंदर नहीं है। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो फिर वहां पर इसके डॉक्यूमेंट आपके सारे देखे जाएंगे, ठीक है भाई। ये पूरा का पूरा फॉर्म रहेगा आपका। इस तरह से पूरे फॉर्म को भर के आपको ले जाना है। मैं आपको बताता हूं किसमें कैसे आपको फॉर्म, कहां पर जाकर के आपको फॉर्म भरना है। वेबसाइट भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो वेबसाइट आप देखो, इस तरह से गूगल पर आपको जाना है, या गूगल पर गए, यहां पर डालना है आपको NVS, यानी कि आप क्या डालोगे इसमें, नवोदय विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय समिति शिलोंग, क्या डालोगे, शिलोंग, नवोदय विद्यालय समिति शिलोंग। आपने NVS शिलोंग आपने डाल दिया। अब नवोदय विद्यालय शिलोंग आपने डाल दिया इसमें, तो यहां पर आप क्लिक करोगे, शिलोंग, यहां पर आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपके पास जो है ये ओपन हो जाएगा पूरा का पूरा। शिलोंग में ये देखो, ये नहीं है, इसमें दूसरा होगा, ये देखते हैं यहां पर शिलोंग में नवोदय विद्यालय शिलोंग, ये रहा, ये है भाई पूरा शिलोंग का। तो इस तरह से नवोदय विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय समिति शिलोंग क्षेत्र, यानी कि जो शिलोंग रीजनल है वहां पर ये वैकेंसीज है। पूरे शिलोंग रीजनल में 8 राज्य आते हैं पूरे के पूरे, ठीक है। जो जितने भी राज्य हैं, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, ये जितने भी राज्य हैं ना, उस तरह के जितने भी जो 7 सिस्टर्स में आते हैं, वो सारे के सारे राज्य यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप जाकर के फॉर्म भरेंगे आप लोग। वैकेंसीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं, कहां पर जाओगे आप।
एडमिशन, एकेडमिक रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट में आप गए, रिक्वायरमेंट रूल्स, नोटिफिकेशन वैकेंसी। अब नोटिफिकेशन वैकेंसी में आप जाओगे तो यहां पर देखो ये रहा नोटिफिकेशन आपका पूरा का पूरा, ठीक है। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा वैकेंसीज का ही है। फिर यहां पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा पूरा का पूरा, और पब्लिश डेट इन्होंने बता दी है। डाउनलोड होने के बाद में आप यहां से फॉर्म भर सकते हैं। और भी चीज हम लोग यहां पर देखते हैं अभी थोड़ा सा, और फुल फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हो, ये एप्लीकेशन भी हो जाएगी, यहां से डाउनलोड करोगे एप्लीकेशन भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है भाई, सारी की सारी चीजें दी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी है। शिलोंग में और भी देख लो इसमें, ये अगर किसी को देखना है ना इधर उधर से तो भी चीजें आप देख सकते हो। यहाँ गए हम, और एकेडमिक में अगर रिक्रूटमेंट में हम गए थे, एकेडमिक में जाएंगे तो भी स्कूल एडमिशन ट्रेनिंग, ये सारी चीजें आ जाएगी इसमें, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, इस तरह से ओपन करके आप लोगों को देख लेना है। ऑथेंटिक है, कोई गलत नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। ये यहां पर देखो, अगर फिर भी कहीं पर भी नहीं मिले ना तो ये यहां पर देखो, ये चल रही है ना, यहां पर देखो ये चल रही है, तो यहां से भी आप लोग रोक करके फॉर्म भर लेना। देखो मैं बताता हूं, ये डिटेल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर ऑफ द एकेडमिक सेशन 2026-27, यहां पर आपने क्लिक किया, ठीक है। आपने क्लिक किया, ये क्लिक का आपने कर दिया, क्लिक करने के बाद में डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होने के बाद में इसमें क्लिक करो, इस तरह से आपका पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा। अब ये डाउनलोड हो गया ना, तो इसको ओपन कर लो, इमेज ओपन करो, बस यहां से डाउनलोड करना है। ओपन किया, ये पूरी इमेज मेरे इसमें तो खुली नहीं है, आपके उसमें खुल जाएगी, इसमें चिंता ना करें, ठीक है। तो इस तरह की वैकेंसी है, आप निश्चित रूप से इसमें फॉर्म डालिएगा। अच्छी वैकेंसी है, मतलब ये पूरी की पूरी मैंने आपको वैकेंसी बता दी है भाई। और चीज आपको क्या बतानी थी मुझे, इसमें कहां पर है ये पूरी की पूरी वैकेंसी, वो भी हम लोग राज्य देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से राज्य हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्यों में ये वैकेंसीज है वो भी बताता हूँ मैं आपको। देखो, बहुत बड़ी पीडीएफ है यार, बहुत बड़ी। ऊपर ही होगी मेरे हिसाब से। हम्म। हाँ देखो, ये राज्य कहाँ पर है, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया राज्य जितने भी आते हैं ना, जितने भी राज्य हैं सेवन सिस्टर वाले, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये जितने भी राज्य हैं ना वहां पर ये वैकेंसी है, ठीक है। तो पूरी वैकेंसी की डिटेल टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।